बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जदीद फैशंस में खालिद सिद्दीकी आपको खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, आज मैं जो है वो एक सिंगल ब्रेस्ट 2 बटन कोट की कटिंग करने जा रहा हूँ और उसका साइज़ मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि 29 इंच इसकी जो है वो लेंथ है, 17 एंड हाफ इसका जो है वो शोल्डर है, 24 एंड हाफ इसकी स्लीव लेंथ है और ये चेस्ट जो है 39 जो है वो एंड हाफ का चेस्ट है। इसका जो है वो 39 एंड हाफ चेस्ट का ये कोट है और इसकी वेस्ट जो है वो 37 एंड हाफ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और 40 एंड हाफ इसकी हिप लाइन है। 16 इंच इसका 16 इंच यानी 16 इंचज़ इसका नेक है और ये सिंगल ब्रेस्ट है, मगर इसकी जो निपेल है वो अमेरिकन निपेल है। डबल ब्रेस्ट निपेल जो होती है वो निपेल है। आजकल बहुत इन है ये, ज़्यादातर यही यानी कि कस्टमर्स की डिमांड्स हैं, तो जो डिमांड है सारी बात है वही चीज़ देनी पड़ेगी। सिंगल ब्रेस्ट निपेल आजकल बहुत कम चल रही है, डबल ब्रेस्ट निपेल बहुत ज़्यादा फैशन में इन है, तो वो इसकी ये अमेरिकन निपेल यानी कि जो डबल ब्रेस्ट की इसकी निपेल होती है वो उसकी कट करेंगे। वो देखिएगा किस तरह कट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम देखने वालों से मेरी हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयरिंग से जो है मेरी जो है वो व्यूवरशिप जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप जो है उसको देखें, सीखें, समझें। नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट्स करें, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो साइज़ आ रहे हैं उस हिसाब से जो है वो मैं अपने व्यूवर्स को जो है वो कटिंग देता रहूँ। तो लेट स्टार्ट। व्यूवर्स, ये हमने सबसे पहले ये हमने पीस जो है ये इसको हमने प्रेस कर लिया है, बिल्कुल प्रेस कर लिया इस तरह। ये देखें, ये पीस मैंने इसको बिल्कुल सेट कर लिया और ये ख़ास ख्याल करें कि ये जो दोनों आपके ये हैं ये बराबर होने चाहिए पीस। तो व्यूवर्स, ये सबसे पहले आपको तो पता है और जो काम जानते हैं और जो सीख रहे हैं, जो करते हैं, उनको पता है कि सबसे पहले जो है वो हम कोट में बैक काटते हैं। तो बैक काटने के लिए हमने ये पीस को इस तरह वो कर लिया है। अब ये सबसे पहले जो है ये पीस को जो ये नीचे का ये आला हिस्सा है इसको जो है आप देख लें ये बराबर होना चाहिए और ये हमारा ट्रायंगल है जो कि लेवल करता है लाइन को। ये जो है ऐसा एंगल आप में रखिएगा। एल स्केल ले लें, मैं क्योंकि वो एल स्केल बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए यूज़ नहीं करता, ये जो है ईजी रहता है तो ये इस्तेमाल करता हूँ। आप ऐसे ले लें, इसमें बड़ा साइज़ भी आता है वो ले लें। ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, उसके बाद तकरीबन 2.5 आपने जो है ये एक ये स्ट्रेट लाइन आपने ये इस तरह ड्रॉ कर ली। 2 इंचज़ भी कर सकते हैं, 2.5 ज़्यादा सही रहता है। कभी लेंथ वगैरह में कोई इशू आ रहा हो तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास 29 इंचज़ इसकी लेंथ है, एक्चुअल लेंथ ना, वो हमने इस लाइन पे जो 2.5 उठाया इस पर हमने ये रख के हमने एक ये मार्क कर लिया और उसके बाद 1.5 यानी कि 1.5 इंच एक ऊपर हमने यहाँ मार्किंग कर ली। ठीक है। उसके बाद जो हमने ये 29 पे ये लगाया था उस पर हम दोबारा अपना मेजिंग टेप लेकर आएंगे और ये 39.5 इसका चेस्ट है तो उसका 4 पार्ट आएगा तकरीबन 934 1 पॉइंट। तो ये आप जो है वो 9.5 इंच पे मैं इसको जो है वो एक वो मार्क करूँगा और उसके बाद जो है यहाँ से 1.5 इसको जो है ये एक दूसरा मार्क आएगा। ये 29 इंचज़ लेंथ पे रख के अब हम जो है इसका वेस्ट लाइन लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वेस्ट लाइन 29 जो है वो लेंथ के हिसाब से तकरीबन 17.5 इंच है, 16.34। 17 इंचज़ भी बन सकती है अगर 29 हाफ हो। ये मैं जो दे रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल है, यानी कि इससे लेंथ पे जो है हम इतनी पे वेस्ट कर रहे हैं। आप भी जो है ये जो साइज़ मैंने बताया है आपको, इस साइज़ को आप सेम पैटर्न पे आप कट करें, इसको सेमी स्टिच करके आप अपने जो भी हैं आपने क्या कहते हैं क्लाइंट को आप पहनाएँ, तो ये उससे आपको पता चल जाएगा परफेक्शन का। तो ये सारे हमने ये मार्किंग कर ली। अब इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे सारे मार्कों को। और ये बहुत ख्याल रखें कि ये जो मार्किंग हम करेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इसमें ज़रा सा भी जो है वो लाने के लाइन आउट नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में पड़नी चाहिए। ये देखेंगे मैं ये एज से मिला रहा हूँ उसको और ये मिलाऊंगा जब मैं एंगल को, तो ये ख़ुद ब खुद जो है लाइन हमारी सारी स्ट्रेट आएंगी। ये देखें, जिस चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि ये हमने जो लाइंस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है। ठीक है। ये हमारे 29 जो हमारी इसकी लेंथ है
उस पर हमने रख लिया। ये 1.5 हमने इसको ऊपर उठाया है, इसको इतना निशान कर लिया और इस निशान को हमने थोड़ा आगे तक ले गए। ठीक, अब उसके बाद जो है यहाँ पे क्योंकि कोट है तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच यानी कि 1 इंच 3/4 ये वेस्ट लाइन पे और नीचे ये हिप लाइन पर हमने स्ट्रेट एक जो है ये मार्क कर लिया और इसको हमने स्ट्रेट, ये देखें आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने ले ली। कहाँ से? वेस्ट लाइन से हिप लाइन तक। उसके बाद तकरीबन 3/4 आपने ये वेस्ट लाइन से और ये चेस्ट की जो ये है इसको जो है आपने जो उठाना है। ये अभी मैं निशान कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 3/4 आपने क्रॉस करना है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कि यहाँ पे इतना इसका हिसाब बन रहा है, वो मैं इस तरह करता हूँ और यहाँ पे ये नेक पे वो तकरीबन 1 इंच की तरफ अपना हमने ऐसा निशान किया। अब हमने शेप स्केल का इस्तेमाल करना है। ये हमारी शेप स्केल है, इसका इस्तेमाल करना है। हमने ये रखा और इस लाइन को यहाँ पे हल्का सा शेप कर दिया। ये बहुत इजी मेथड है। बहुत सारे हैं कि यहाँ पे ये हिसाब आ रहा है, वहाँ पे वो हिसाब आ रहा है, तो आप उसमें नहीं जाएं। यानी कि इजी इसको लें, आप जल्दी से कर लें। यानी कि आप सोचेंगे आप इसको नहीं, ये साइज़ पे इतना होना चाहिए बस, दैट्स इट। अच्छा, हमारे जो है इसमें देखिए चेस्ट है 39.5 तो और इसका कॉलर है 16 इंचेस। तो दो तरीके से नेक के जो है ये मार्किंग होती है। या तो आप चेस्ट के 12वें हिस्से से यानी कि 39.5 को डिवाइड कर लें 12 से, उससे जो आएगा, या 16 को आप 5 से डिवाइड कर लें तो जो भी आएगा फिगर। अब ये मैंने दोनों को डिवाइड किया यानी कि 39.5 को डिवाइड किया 12 से तो 3.2 यानी कि 3 इंचेस 0.2 पॉइंट यानी कि ये आया, और 16 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो सेम आया यानी कि 3 इंचेस और 2 पॉइंट। ये आपने जो है 3 इंचेस और 2 पॉइंट ये आपने ये निशान कर लिया। अब ये आपने ये जो लेंथ है 29, यहाँ पे आपने ये दोबारा ये 1.5 ऊपर रखना है और इसके बाद यहाँ से क्योंकि शोल्डर इसका है 17.5 तो 214 यानी कि 2.25 इंच मैं इसको डाउन कर रहा हूँ और हमारा शोल्डर है ये 17.5 तो 17.5 का होगा 914, ये होगा 834 और हाफ इंचेस इसमें आ गया आपका स्टिचिंग अलाउंस 834 इसका यानी कि सेकंड पार्ट। शोल्डर जो कटता है सेकंड पार्ट से कटता है और हाफ इंचेस हमने इसमें स्टिचिंग डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे ये हम इसको डाउन करेंगे, यहाँ से मैं आधा इंच उठाता हूँ। ये क्यों उठाता हूँ ये मैं बिल्कुल आखिर में आपको बता दूंगा, और मेरे हर कोट की कटिंग के अंदर ये चीज़ होती है। ये हाफ इंचेस मैंने इसको मैंने उठा लिया, ठीक है। और ये हमने जो है ये निशान कर लिया और उसके बाद ये हमने इसका नेक का खूबसूरत सा राउंड ले लिया। ये हमने राउंड ले लिया। हमारा क्रॉस बैक जो है वो 15 इंचेस है। इसका जो क्रॉस बैक है, जब आप कोट की मेजरमेंट ले तो क्रॉस बैक ज़रूर लें क्योंकि क्रॉस बैक से ही कोट कटता है, तो ये ज़रूर लिया करें। क्रॉस बैक की मैं आपको कोट की कटिंग बताऊंगा कि उसको किस तरह ली जाती है। इसको मैंने जो है वो ये शान कर लिया। अभी देखिए शेप स्केल से हमने ये देखें इस तरह आपने ये रख के और ये आपने इस तरह शेप कर लेना है शोल्डर की यहाँ से लेके, और ये अब यहाँ पे आपने हाफ इंचेस ये निकाल दिए, यहाँ से कट होगा। अब हम आएंगे वेस्ट पर। वेस्ट जो है वो हमारी 37.5 है, तो ये जो है वेस्ट का जो वो है वो वेस्ट को डिवाइड करेंगे 6 से। ये याद रखिएगा कि वेस्ट जो होती है उसको 6 के डिवाइड करेंगे। तो मैंने जब इसको 6 से डिवाइड किया वेस्ट को तो ये आ रहा है 6.25 और ये 6.25 और इसमें आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस डाला तो ये हो गया 6.25 यानी 634। ये आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस के साथ आ गया, ठीक है। 6.25 इसकी 6 पार्ट आया यानी कि 37.5 को हमने डिवाइड किया 6 से तो वो आ गया 614 यानी 6.25 और उसमें आधा इंच हमने स्टिचिंग अलाउंस डाल दिया तो ये हो गया 634 यानी कि 6.25 इंच। अब ये आ गया हम हिप पे। हिप है हमारे 40.5 इंच। 40.5 का जो हमारा इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, 40.5 को यानी कि 40 हाफ को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारा आ रहा है ये 634 यानी 6.25 और इसमें हमने जो है वो आधा इंच हम इसमें जो है स्टिचिंग अलाउंस हम इसको जो है ऐड करेंगे। ये अब हमारी ये मार्किंग हो गई। अब क्या है
कि इस शेप स्केल से हमने इसको इस तरह मार्क कर लेना। ये देखिए शेप पहले मैंने ये इस पोजीशन में रखा, यहाँ से इस मार्क से इसको, और इसके बाद ये ऐसे घुमा लिया, और इसके बाद हमने ये देखें, ये हमने एक निशान कर लिया। ठीक, और उसके बाद जो है 29 लेंथ का कोट है, तो मैं इसको तकरीबन 9 इंचेस या 8.5 इसको जो है मैं इसका जो है चौक ओपनिंग करूँगा। ये मुख्तलिफ होता है साइज़ के हिसाब से। चौक थोड़े से जो है लेंथ में होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आप शॉर्ट करेंगे तो हिप पे फिर यानी कि वो फंसते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हिप क्लियर रहे ना, तो इसको थोड़ा सा चौक को थोड़ी यानी कि लेंथ में रखें। मैंने देखा है कि बहुत छोटे चौक्स पे निशान कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से कर रहे होंगे, मगर क्योंकि मेरे जो पैटर्न चल रहा, मेरे कस्टमर्स को जो पसंद आती हैं वो सब चीज़ें, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो मैं बताता। अच्छा देखें, सबसे मेन थिंग जो मेरे कोट की कटिंग की स्पेशलिटी है और जो मेरे उस्तादों ने मुझे दिए, वो ये देखें, ये स्ट्रेट निशान है कहाँ से, हिप से वेस्ट तक। ठीक है, अब यहाँ पे तकरीबन ½ इंच से 1 पॉइंट कम में हमने जो है एक निशान करना है। इस पे हमारी स्टिचिंग होगी कहाँ से, वेस्ट लाइन से और हिप लाइन पे। ये देखें, यहाँ से मिला के अभी मैं ये निशान लगाऊंगा, ये ऐसा देख लीजिए, देखें, ये आपने निशान कर लेना। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको कट कर देना। ये क्या हो गया, रिमेंबर हो गया कि हमने अब इस पर स्टिच करना है, इस पर नहीं करना। और ये जब हम इसको वेयरिंग करवाएंगे सेम स्टिच करके, तो हमारा बैग जो है वो क्लियर। मैं इसकी वीडियो, ट्रायल की वीडियो भी मैं इसकी अपलोड करूँगा। अभी मेरे 1-2 वीडियोस आने वाली हैं कोट कटिंग की। तो ये व्यूअर्स मेरा जो है ये बैग की जो है ये हमारी जो है सारा वो हो गई है। अब इसको हम कट करेंगे, ठीक है, वो आप देखिएगा। व्यूअर्स ये हमने बैक कट कर लिया था, अब इसका हम फ्रंट जो है इसका कट करेंगे। या मैंने बैक पीस इसको जो है ये मैंने इसको जो है देखिए सेट कर दिया है। ये डबल पीस है, ठीक है, ये 2 पीस हैं। इसको आपने फिनिश करके आयरन वगैरह पहले कर लें, ठीक है। और ये देखिए, ये यहाँ से ख्याल करें कि ये दोनों पीस जो हैं, ये दोनों ये पल्ले जो हैं ये बराबर होने चाहिए दोनों। ये यहाँ से आपने ये देखे 1.5 को इससे तकरीबन ½ इंच की इसके करीब जो है ये आपने यहाँ से इसको जो है ऊपर रखना है, ठीक है। और ये आपने ये कर लिया है। अब इसको हम जो है वो मार्क करेंगे। अब ये देखिए, ये जो 1.5 हमने ऊपर किया था, इस मार्किंग से हमने जो है इसको ऐसे निशान कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो कोट को यहाँ से उठाते हैं, नेक के पास से। मैं कोट को आर्म होल के पास से उठाता हूँ। ये क्यों उठाता हूँ कि कभी भी हमारा आर्म होल जो है वो टाइट नहीं होगा। ये जो चीज़ है ये यानी कि एक ऐसी यानी कि टेक्निक है जो कि प्रैक्टिकल है। तो इसलिए जो है मैं यहाँ से इसको ½ इंच के करीब एक निशान ये और ये, अब इस निशान पे लेकर आऊँगा, यहाँ से इसको यहाँ पे लाऊँगा। ये देखें किस तरह हमने इसको मैच करना है, आप ये देखें गौर से। देखिए ये इससे मैच हो गया और ये इससे मैच हो गया, ठीक। अब जो है हमारे सारी जो हैं वो जो मार्क हैं हमारे, वो सारे सेम इसी तरह उठेंगे। ये देखें, ये हमारी वेस्ट लाइन आ गई। ठीक है, अब ये देखें, ये हिप का जो है वो आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो ये जो चीज़ है इसको सेम रखना है। ये देखें, ये सेम है। और यहाँ से इस वाली मार्किंग से इसको 3/4 जो है आप तकरीबन नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे ऐसे, ठीक। ये ज़रूरी है। ये हमारे मार्क्स उड़ गए। अब हम बैक के पीस को हटा देंगे। अब हमें जितने भी हमने मार्किंग इनको हमने अब जो है वो इसको स्ट्रेट करना हमने। ये देखें,
ये सारी मार्किंग को हमने अब हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये देखें, ठीक। अब ये जो इसका एज है, ये एज है किनारा, इससे क्योंकि ये अमेरिकन निपेल है तो ये थोड़ी सी ब्रॉड होती है, तो यहाँ पे अलाउंस चाहिए होता है, तो उसको 1 इंचज़ के करीब आपने यहाँ से आपने इसको ऐसे मार्किंग करनी है 1 इंचज़ पे। ये हमारी जो है स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। इस किनारे से आपने 1 इंचज़ को हटा के आपने, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग अलाउंस भी यहीं पे आएगा, इसी लाइन में आएगा, तो हमने जो है इसको अब इस तरह मार्क कर लेना है, ठीक है। ये देखें, हमने स्ट्रेट लाइन कर ली, ठीक। अब हमारा जो चेस्ट है वो 39.5 यानी कि ½ इंच कम 40 में, तो 40 चेस्ट अगर आ रहा है आपके पास, तो आप जो है इसको 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच 1 इंच 1/4 आपने इसको, ये जो कि ये मैंने निशान कर दिया, वैसे निशान नहीं लगता है ये, ठीक है। ये आ रहा है, ये चेस्ट का 4 पार्ट आ रहा है, चेस्ट का 4 पार्ट आ रहा है 39 यानी कि 39.5 का जो 4 पार्ट बन रहा है वो बन रहा है 9 इंचज़ 3/4 यानी कि 9.25 और उसमें 1 पॉइंट, ठीक है। ये हमारा इसका 4 पार्ट बन रहा है। अब यहाँ से हम इसको 1 यानी कि 1 इंच 1/4 1.25 इंच हमने लेस कर दिया इसको, और इसको हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमने ये यहाँ से हमने इसको उठा ली। ये देखिए किस तरह उठ रही है, ये इस लाइन से आप ये लाइन मिलाएंगे आप, तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि सारी लाइनें हमारी स्ट्रेट बनी हुई हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइन जो करें आप वो स्ट्रेट करें। अच्छा, हमारा जो नेक हमने उसका काटा था बैक का, वो 3 इंचज़ और 2 पॉइंट, अब ये आएगा 4 इंच और 2 पॉइंट 1 इंच, यानी कि ये हम इसको यहाँ से ये वो बड़ा करेंगे। क्यों करते हैं कि यहाँ पे निपेल बनती है, तो इसका अलाउंस होता है ये, और 3/4 इसको बैक कर देंगे। 1 इंच भी करते हैं, मगर मैं 3/4 करता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी निपेल आती है, ठीक है। अब इस जो हमारी ये लाइन आ रही है और ये जो हमने 3/4 बढ़ाया है, इसको हम मेजर करेंगे। ये आ रही है 30.5, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, यानी कि तीसरा जो पार्ट आएगा उससे अब हमारा जो है ये फर्स्ट बटन होल आएगा और इसी में पॉकेट बनेगा, और उसके बाद उसके ऊपर दूसरा जो है इसका बटन होल आएगा। तो ये तकरीबन 10 इंच एक सूत पे मैं इसको, यानी कि 10 इंचज़ 1 पॉइंट, ये इसका तकरीबन थर्ड वो आएगा, और यहाँ से ये 4 इंचज़ और 1/4 यानी कि 4.25, ये 10 इंच 1 पॉइंट, और उसके बाद ये ऊपर हमने दूसरा इसका बटन होल का निशान कर लिया। ये हमारे एक फर्स्ट यहाँ पे काज होगा, बटन आएगा, और ये सेकंड हमारा साइज़ के हिसाब से 4.5 इंच भी लगता है, साइज़ कम है 4 इंच भी लग जाता है, ये साइज़ के शेप पे वो करता है। अब ये हमारे जो हमने ये 3/4 हमने ये नेक पे हटाया था ये, और यहाँ से तकरीबन 1 पॉइंट रख के, ये देखें 1 पॉइंट रख के हमने जो है वो सीधा एक हमने निपेल की जो है ये वो कर लेनी, और इसको इसी तरह हमने ये क्रॉस कर लेना। ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये नेक का हमारे ये बन गया। अब हमने यहाँ पे काम शुरू करना है। वो काम क्या शुरू करना है कि यहाँ से हमने 1.5 पे ये वॉलेट पॉकेट का निशान देना है, और ये वॉलेट मैं दे रहा हूँ उसमें 4 इंच की, क्योंकि चेस्ट 39-40 के करीब है, तो आप दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, यानी कि 3.25 इंच, मतलब ये 3 इंचज़ 3/4, और साइज़ कम आ रहा है तो 3.5 यानी कि 3.5 इंच भी आप दे सकते हैं। और इसमें ये देखिए ½ इंच आपने उठाया और ये ½ इंच यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। ये बिल्कुल इस, यानी कि ये इसका उसूल है, यही इसी तरह यहाँ होना चाहिए। कोट के अंदर जो वॉलेट पॉकेट बनती है वो क्रॉस बनती है, स्ट्रेट नहीं बनती है, इसका उसूल ही नहीं है। ये हमने क्रॉस कर दिया, इस तरह हमने इसको मार्क कर दिया। ये हमने 4 इंच पे लगाया था, अब हमने इसको 4 इंच पे जो ये लगाया है इसका सेंटर ले लिया, ये बन गया हमारा 2 इंचज़। 2 इंचज़ को हमने मेजर कर लिया अब यहाँ से, ठीक है। ये आ गया 5 इंच, कितना आ रहा है
5 इंच। अब 5 इंच को हमने यहाँ पे ये मार्किंग कर ली, ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखेंगे कांच जो हमारा फर्स्ट जो बटन होल है, ये इस पे हमने रख के एक ऐसे इम्प्रेशन ले लेना है सीधा पॉकेट के लिए, ठीक है। और ये हमारे निशान आ गए, ठीक है। अब इस निशान से इस निशान को हमने ऐसे हमने स्ट्रेट ये करना है। ये हमारी जो है वो सेंटर जो है ये टेकन बनेगी, जो कि चेस्ट को शेप करती है। और वॉलेट पॉकेट से तकरीबन 1 इंच या 1.4 पे आपने यहाँ से नीचे पे आपने इसको क्लोज़ कर दिया। और ये तकरीबन हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा करके, हाफ इंच भी रख सकते हैं, 1 पॉइंट ज़्यादा करके, और ये तकरीबन आपने 2 इंचेस पे आपने ये कर लिया। और इसको आपने, क्योंकि राउंड दामन कोट है सिंगल ब्रेस्ट, तो इसके ये इम्प्रेशन देती कि ये आपका जो है वो बनेगा, ठीक है। ये आपकी पॉकेट का ये वो आगे आ गई। अब यहाँ पे 29 है और चेस्ट 40 है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच की करीब शेप करता हूँ। लोग यहाँ पे बहुत कम भी कर रहे हैं, 1.25, मगर वो शेप अच्छा नहीं लगता आजकल, क्योंकि कोट का बटन जब ये बंद होता है ऊपर वाला, तो यहाँ पे थोड़ा सा राउंड होना चाहिए। ये यानी कि इस वक्त इन है, आप यानी कि अगर इटालियन कोट वगैरह को देखें तो ये शेप करते हैं दामन पे, तो ये इतना शेप होना चाहिए इस साइज़ के हिसाब से। मैंने वरना यहाँ पे 1.25 इंच भी लगा रहे हैं, वो शेप अच्छा नहीं लगता। 2.5 इंच पे, इस साइज़ पे 2.5 इंच पे अगर आप ये करेंगे शेप तो अच्छा आएगा। अब शेप स्केल से आपने इस तरह ये रख के ये साइज़ ये देख लें, और यहाँ से रख के इसको बहुत यानी कि आपने हल्के हाथ से आपने इसको जो है ना ये इसका जो है वो शेप करना है। ये देखें मैं किस तरह कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, ये आपने बटन होल पे आपने मिला दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको हल्का सा राउंड ले लिया, ये राउंड ले लिया। ये हमारा ये हो गया कि राउंड दामन हमारा बनेगा। हमने इस तरह इसको मार्किंग कर ली, सही है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने तकरीबन 1.25 इंच, कितना यानी कि 1 इंच 3/4, ये जो हमने लेस किया था चेस्ट के चौथे पार्ट से 1.25 इंच, वहाँ पे रख के आपने 1.25 का ये निशान लिया। तो ये इस लाइन पे आ रहा है ये 10, 1/4 और 1 पॉइंट, ठीक है। देखिए 1 पॉइंट, इसमें पॉइंट कोट के अंदर पॉइंट ज़रूरी है, ये नहीं कि पॉइंट छोड़ दिया, नहीं, पॉइंट लेना है। कोट की जो कटिंग है ना, ये समझे कि ये आखिरी है, इसके बाद कोई वर्ल्ड में कोई ड्रेस नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये इसको पॉइंट्स ज़रूरी है। ये अब हमने मेजर कर लिया, ये देखिए यहाँ से इसको रख के ये 10, 1/4, 1 पॉइंट, और 10, 1/4, 1 पॉइंट पे हमने ये यहाँ पे इसको एक मार्किंग कर ली। और उसके बाद ये हमने इसको सीधा निशान लगा लिया, ये देखें, ये हमने सीधा निशान कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3/4 बैक ऑन चीरा बनेगा, ये ज़रूरी होता है, ये आपके स्टमक को शेप करता है, ये ज़रूरी होता है। यानी कि आपने ये नहीं डाला तो आपने समझा कि कोट की कटिंग ही नहीं की, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपने 3/4 तकरीबन आपने ये उठाया, और इस वाले जो ये जो आपने टेकन डाली है जाली, उससे आपने ला के मिला दिया इसको, ये देखें ये मिल गया, सही है। अब क्या करना है, अब हमने जो है यहाँ ऊपर काम करना है। यहाँ पे क्योंकि ये नेक है 16 इंचेस, तो ये 2.25, और ये आपका आ गया 3 इंचेस। ये बेस्ट यानी कि बेस्ट है बहुत। आप यहाँ पे 1.25 भी लगा रहे हैं, मगर वो सही नहीं ले जाता। ये जो है ये जो यानी कि 16 इंचेस पे जो मैंने ये किया है, आप इसको फॉलो करें, ये बहुत अच्छा यानी कि कॉलर के शेप सेट होगा इस पर, ठीक है। यानी कि जो 16 नेक पे जो मैंने इसको ड्रॉप किया है, और ये जो नेक का मैंने ये मार्किंग की है, आप इस पर चलें, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने, क्योंकि ये अमेरिकन नेपेल है, और ये आपने यहाँ से रख के इसको, मैं इसको 3 इंचेस की दे रहा हूँ ये, ठीक है। 3 इंचेस की आपने नेपेल कर ली है, और उसको यहाँ से आपने ये देखें अब ये देखिए शेप स्केल का जो है आप पोजीशन चेक करें, इस वाले को इस पोजीशन से ये यहाँ पे हमारी नेपेल ड्रॉप हो रही है बटन होल पे सेकंड, वहाँ से रख के इसको बेहतरीन करके हमने सेट करना है। देखिए पहले सेट कहाँ हो रही है, वहाँ पर रखें आप उसको, ये देखें ये आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ये आपने पहले सेट कर लेना, फिर उसके बाद मार्किंग करनी है।
ये आपने ये निशान कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो 3 इंचज़ पे ये देखिए ये है, ये किस तरह हमने ये करना है, ये 3 इंचज़ है, इसका हाफ़ कर लिया हमने, ये आ गया 1.5 इंच यानी कि 1.5, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमने इसको 0.25 इंच पे हमने एक मार्किंग कर लिया इसे, ठीक है। अब इस निशान से ये देखें, इस निशान से ये निशान और ये निशान से आपने निपेल को देखते हुए कि निपेल कहाँ पे आके सेट हो रही है वहाँ पे आप कर दें इसको, ये देखें सही है। थोड़ा सा चाहे तो उसको और हल्का सा इसको क्रॉस ले सकते हैं ऊपर। ये चीज़ है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है उसको उसी हिसाब से सेट करना है। कोट की जो कटिंग है वो बहुत मायने रखती है कि इसके अंदर शेप्स जो हैं वो आपने कट्स जो हैं वो क्या डालना है, उसको आपने चेक करना है बना, यानी कि मार्किंग की काट दिया नहीं, आप उसको देखें कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लग रही है कि नेपेल यहाँ पे आके सेट हो रही तो वहाँ करें, नीचे सेट हो रही तो नीचे करें, ये ज़रूरी है। मैं जो दे रहा हूँ कटिंग, क्योंकि मेरी कटिंग ये है कि मेरे कस्टमर्स चल रहे हैं इस कटिंग्स पे, मैं अपने कस्टमर्स को दे रहा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ मैंने यूट्यूब पे जो है वीडियो बना के डाल दी, वो नहीं है कि इतना इतना कर दिया। मैं वो कटिंग दे रहा हूँ जो मेरे कस्टमाइज़ मेरे जो शूटिंग है वो चल रही है, मेरे कस्टमर्स मेरे क्लाइंट्स पहन रहे हैं इसको और बहुत अच्छी फिटिंग आ रही है। आपको जो मेरे ट्रायल्स की वीडियोस अगर आप देख रहे हैं उसके अंदर मेरी फिटिंग चेक कर सकते हैं किस तरह की आ रही है। मैं इसकी भी ट्रायल की वीडियो लूँगा, वो भी मैं अपलोड करूँगा। यहाँ से 2.5 तकरीबन आपने ये निशान कर लेना है। अब हमारे पास आगे ये बैग, अब बैग को हमने चेक करना है क्योंकि अब हमने शोल्डर का निशान करना है। शोल्डर के निशान कहाँ से कि ये मार्किंग, ये देखें जाली नेक की मार्किंग और ये मार्किंग, ये दबाव में रखता हूँ। वैसे ये कि काट देंगे फाइनल में, मगर ये रखता हूँ मैं, कभी शोल्डर वगैरह लूज़ हो रहे हो, लूज़ टाइट करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ये कट जाता है वैसे, ठीक है। मगर ये मैंने रखा है, इसी तरह फ्रंट में भी रखता हूँ। रख लिया करें, नहीं रखे तो आपकी मर्ज़ी है, मगर रख ले तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हमारे उस्तादों ने हमें, हमारे जो टीचर्स हैं हमें वो सिखाया। ये आ रहा है तकरीबन 6.25 यानी कि 614 इस मार्किंग से और इस मार्किंग पे ये आ रहा है 6.25, ये देखें 6.25। और अब हमने यहाँ पे इसको डाउन किया था शोल्डर 2.14 यानी कि 2.25 इंच। ये 2.14 पे हमने इसको हल्की सी मार्किंग कर ली, ठीक है। और ये 6.25 ये आ रहा है कोट, वेस्ट कोट, शेरवानी, प्रिंस कोट। इसके अंदर हमेशा जो बैग होता है वो बड़ा होता है, यानी कि जो भी साइज़ है उसका जो फ्रंट कटता है वो बैग से छोटा होता है। ये लाजमी क्यों होता है कि इसमें यहाँ पे नम दी जाती है। और ये नम क्यों दी जाती है कि ये आपका जब पैड लग रहा होता है तो यहाँ पे एक, यानी कि शोल्डर पे एक इस तरह का, यानी कि हमारी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक वो है बोन जो इस नम को कवर करता है। अगर ये नम नहीं डालेंगे तो कोट कभी भी बैठेगा नहीं। तो ये नम इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। तो ये नम दी जाती है तकरीबन 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम, जितनी नम होती है लाजमी। तो ये 6.25 यानी कि 614। और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे तकरीबन 1/2 इंच से 1 पॉइंट पे हमने, ये देखिए इसको हमने निशान कर लिया, ठीक है। ये अब हमारे पास जो शेप स्केल है, ये देखें अब पोजीशन हमने ये लेनी है, ये देखें ये इसकी पोजीशन लेनी है हमने, ठीक है। इसको बहुत आराम से ये जो डाउन किया है और ये जो नेक का हमने ये निशान किया है, इसको रख के आपने बहुत खूबसूरती से आपने जो है आराम से इसको जो है ऐसे मार्क कर लेना, ठीक है। और ये जो आपने 2.5 यानी कि 2.5 इंच आपने उठाया है, अब हम अपने फ्रेंच कफ, ये हमारे पास फ्रेंच कफ है, आपके पास भी होने चाहिए, कटिंग करते हैं। तो ये फ्रेंच कफ को आपने इस पॉइंट से और ये जो शोल्डर का ये पॉइंट ड्रॉप किया है इससे मिला के आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। ये कि ये शेप स्केल से ही पड़ जाता है। मैं कभी कटिंग करूँगा तो वो ये कि मैं आपको उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगा कि शेप स्केल से कैसे इसका निशान डाला जाता है, वो भी मैं बताऊँगा आपको। मगर इसके लिए जो है वो बड़ी परफेक्शन करनी पड़ती है। जो हमारे बिगिनर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम तो ये काम कर करके इसकी, यानी कि हम यूज़ टू हो गए, तो हमारे लिए वो नहीं है मुश्किल। अब हमने जो है ये जो इसका सेंटर जो है, ये जो शेप्स आएंगे इसके हम वो करनी, ये तकरीबन, क्योंकि देखिए इसका चेस्ट है 39.5 और वेस्ट है 37.5, तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। जैसा होता है ना 40 में, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 40 चेस्ट है और 33 वेस्ट है, तो डिफरेंस आ गया काफ़ी ना, यानी कि 7 इंचज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो टेकन होती है इसकी जो है ये पोजीशन उसी हिसाब से पड़ी होती है, क्योंकि इसमें चेस्ट और वेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 2 इंचज़ का डिफरेंस है।
तो आप इसको तकरीबन यहाँ से हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा आपने इस तरह शेप कर लेना, ये देखें, और ये शेप यहाँ पे लाके आपने मिला देना है, ये देखें, ये देखें, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको तकरीबन 1 इंच के करीब आपने ये इस तरह शेप दे देना यहाँ से। ये चेस्ट के हिसाब से पड़ रहा होता है, यानी कि डिफरेंस अगर आपका कम है, यानी कि चेस्ट ज़्यादा है वेस्ट कम है, तो फिर आपने जो है यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे भी बढ़ती है आके, यानी कि ये इस पोजीशन पे भी आ जाएगी, मिलती भी आ जाएगी। तो ये जो शेप पड़ रहा होता है ये साइज़ के हिसाब से है। मतलब ये कहने का कि वेस्ट ज़्यादा है चेस्ट कम है तो उसकी कटिंग अलग है, उसको फिर शेप अलग तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि चेस्ट इसमें 39.5 है, यानी कि 39.5 है, और वेस्ट जो है 37 है हाफ। तो उसकी जो है शेप ये हमने यहाँ से 1 इंच पे कर दिया है, और उसके बाद ये हमने यहाँ से ला के उसको ये हमने इस तरह ये मिला दिया, ये देखें ये शेप पड़ गया, ठीक है। और इसको आपने यहाँ से हल्का सा मैच कर लें, ये मैच कर लिया आपने यहाँ पे। अब यहाँ पे हाफ इंच आप जो है ये कम करेंगे यहाँ से। ये हाफ इंच क्यों कम करेंगे? जब ये टेकन पड़ेगी वाली तो इसका दबाव उसमें आएगा, और यहीं से फिर हमारा हिप लाइन को हम जो है वो मेजर कर लेंगे, ठीक है। ये देखें ये हमारे ये हाफ इंचेस यहाँ से हमने कम कर दिया। ये हमारे चेस्ट का वो बन गया है, ये हमारा तख्ती का बन गया। इसको आप जो है फिनिश कर दें ज़रा, ठीक है। ये हो गया। अब हमने जो है साइड की इसकी जो है वो करनी है कि इसमें जो है वो हमने किस तरह वो करनी है। ये देखें ये हमारे पास ये अब हम बैक को मेजर करेंगे। बैक की मेजरमेंट अब हमने साइड पे इसके निशान करने हैं जिस पर हमारी स्टिचिंग होगी। ये आ रहा है, ये देखो मेजर की 8 इंचेस, 8 इसको हाफ माइनस किया तो 7 हाफ हो गया। 7 हाफ को आपने इधर रखा, देखिए इस लाइन पे। ये बहुत समझने की और की चीज़ है। अब ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये निपेल वाली लाइन नहीं, स्ट्रेट जो हमने लाइन खींची थी उस पर हमने रखा ये 11-18। अब इससे लेस कर देंगे हम 1.5 इंच, जो बहुत सिंपल हिसाब है, बहुत ही सिंपल हिसाब है। यानी कि यहाँ 2 इंच का दे के फिर वहाँ से निकालें इतना चेस्ट, वो नहीं, ये मैं सिंपल बता रहा हूँ। आप इसको इस मेथड को इस्तेमाल यानी कि यूज़ करें और अपनी ड्राइंग करें, आप बोलेंगे वाकई में बहुत ज़बरदस्त जो है हिसाब बता दिया है, सिंपल और ईजी। और उसके बाद 1.5 इंच आपने लेस करके, अब ये देखें ये हमारा चेस्ट है 39.5 यानी कि 39.5 इंच। 39.5 हमारा आ रहा है 1934, ये सेकंड है, सेकंड पार्ट 1934 को। ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1934 को हम जब ये डबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 39 पे चला गया। ये देखें ये 39 पे चला गया, 39 हाफ देखें आ रहा है, ये देखें 39 हाफ। और उसके बाद यहाँ से हमने इसको 2 इंचेस लूजिंग डाल दी। यह हमारा फिक्स हो गया चेस्ट, ये लूजिंग डाल दी हमने। ये बिल्कुल इजी मेथड है, यानी कि मैं ही समझता हूँ और बहुत सारे तरीके हैं लगाने के, मगर ये सबसे इजी है। यानी कि आपने अगर इस पर प्रैक्टिस कर ली तो आप बोलेंगे वाकई में बहुत इजी मेथड है। ये कर लिया। अब हमने वेस्ट लाइन नापनी है। वेस्ट आ रही है इसकी 634, सही है, 6.25। अब इस 634 को हमने आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस निकाला तो ये हो गया 6.25 यानी 614। और ये जो हमने जो शेप किया हुआ हमने यहाँ पे इसको रखा और इसको हमने ये यहाँ से मार्क कर लिया, तो ये आ रहा है 16 1 पॉइंट, यानी कि 16 को हाफ करेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका 14.5 और 1 पॉइंट इसमें से और कम करेंगे तो ये 14.5 यानी कि 14.5 और 4 पॉइंट, ठीक है। यह आपने रखा। अब हमारी वेस्ट जो है वो है 37, ठीक है। तो 37 का हाफ हमारे पास आ गया ये 18 दूनी 36 37। ये देखें ये आ गया 36 37। और यहाँ पे हमने जो है इसको 2.25 इंच 3.25 इंच रख दिया, क्योंकि ये थोड़ा फिटिंग में बनेगा। ये यहाँ से 134 वरना 2 इंचज़ भी रख सकते, मैंने 134 रखा। ये देखें सही है। अब हमने इसकी हिप की वो कर ली। ये देखें हिप को हम इसी से मेजर करेंगे। इससे जो हमने ये क्रॉस किया है, ये जो हमने क्रॉस किया है इससे नहीं होगा हमारा। ये देखें हम ये जो हमने क्रॉस किया इससे नहीं होगा, हम इसी लाइन से ये इस पर हमारी स्टिचिंग होगी
और इस लाइन से अब हमने इसको मेजर कर लिया। यही हमने हिप की लाइन भी लगाई थी। ये देखें, ये आ रहा है 714 यानी 7.25। 7.25 में से यानी कि 714 में से हाफ लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 634 यानी कि 6.25। 6.25 को आपने यहाँ से मेजर किया, ठीक है। और मेजर करने के बाद जो है वो ये आपने ये मेजर किया और यहाँ पे देखिए ये आ रहा है 16 हाफ। अब इसमें माइनस कर देंगे 1.5 इंच। ये 1.5 इंच क्यों माइनस करते हैं? ये जो स्टिचिंग होती है ना उनकी अलाउंस है, ये वो माइनस है। ये जो हम माइनस कर रहे हैं, जो हमारी स्टिचिंग होंगी ना, ये सारे स्टिच होंगे, ये स्टिच होंगे, ये अलाउंस माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 16.5 में से 1.5 किया, ये आ गया 14.5 यानी कि 14 हाफ। अब इस लाइन से इस लाइन पर हमने मेजर, अब इस लाइन पर हमने ये रखा 14.5 को, और हमारा जो है वो हिप है वो है तकरीबन 20.5 यानी कि 40.5। तो ये आ जाएगा 20.25 यानी कि 20.14। ये सेकंड पार्ट आ रहा है, यानी कि जो साइज़ है बॉडी का उसका सेकंड पार्ट है। और यहाँ से हमने अब दे दिया इस पर 2 इंचेस। कितना? ये देखिए 2 इंचेस, ये 2 इंचेस वो कर दिया, सही है। अब हम क्या करेंगे कि आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ये देखें, ये अब हम शेप स्केल को हमने ये लिया और इसको हमने इस पोजीशन में रख लिया। ये देखें, ये जो हमने हिप की लाइन लगाई है वेस्ट की लाइन ये लगाई है, इस तरह हम इसको मार्किंग कर लेंगे। अभी मार्किंग करूँगा मैं तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये मार्क कर लिया। और उसके बाद इस शेप को पहले हमने इस पोजीशन में रखा, अब इसको हमने घुमा लिया क्योंकि ये फिटिंग में है। वेस्ट काम चेस्ट ज़्यादा फिटिंग में है तो इस शेप में रखेंगे, वरना ये ऐसे भी लग सकता है, वरना ये लूज़ हो जाएगा। अगर हमने इस शेप में उसकी मार्किंग किया तो ये लूज़ हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए इस तरह की मार्क किया जाता है जिनके टमी ज़्यादा होती है या थोड़ी टमी निकली है, सीना पेट बराबर है, तो ये मुख्तलिफ शेप्स यूज़ कर रहे होता है, तो ये फिटिंग में है। तो ये देखिए हमने ये शेप कर दिया, तो ये हमारा वेस्ट लाइन से लेके चेस्ट तक जो है फिटिंग में आएगा। और उसके बाद ये हमने इस तरह इसको क्रॉस से निशान कर लिया, ठीक है। ये हमारा साइड का निशान कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमने निशान उठाया था बैक का, ये निशान और ये निशान, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखिए शेप स्केल का ये पोजीशन देख लें, ये ठीक है। इस पोजीशन पर रख के इसकी आपने ये राउंड से ये रखा और ये पॉइंट ये बिल्कुल इसी तरह जो है ये उठेगी। ये देखें, ये देखें। और ये तकरीबन 1/4 हमने यानी कि 2.5 हमने ये बढ़ाया, तो यहाँ पे हमने ये बढ़ा दिया। ये आप रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम दबाव रखना चाहे तो कम रख दें, ज़्यादा रखना चाहे तो ज़्यादा रख दें, मगर ये कि मैं इतना रखता हूँ। अब ये हमने क्योंकि साइड ओपनिंग है, साइड शॉक है, तो ये देखेंगे साइड शॉक की हमने ये रखी, ये हमारी ये आ रही, इसको आपने मिलाया, ये देखें इस तरह मिला लिया और ये आपने ये मिला लिया, खुद ब खुद शेप खुद ब खुद जो है लाइन पे आएगा। ये देखें आ गया, ये आपने रखा और यहाँ से आपने ये निशान कर दिया। और ये यहाँ का जो फ्रंट का जो ये है इसमें थोड़ा अलाउंस ज़्यादा होता है। ये मैंने 1.5 दिया था इसका, इसमें थोड़ा अलाउंस ज़्यादा होता है क्योंकि ये ऊपर की तरफ आता है, ये अंदर की तरफ जाता है। अगर कम करेंगे तो ये फिर चौक से बाहर आ रहा होता है, तो ये इसको आप थोड़ा ज़्यादा रखें। देखिए ये हमारी हो गया। अब हमने ये जो ये बैकग्राउन चीरा उठाया था 3/4, यही यहाँ पे ये उठेगा क्योंकि ये कटेगा तो फिर ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से 3/4 पे आपने ये देखें, जितना आपने ये आपने बैकग्राउंड चीरा का दिया है इतना ही आपने इधर ये लगा लेना है। और ये देखें, ये लगा के आपने ये देखें, ठीक है। ये इस तरह आपने ये कर ली मार्किंग। अब हमारा जो है ये हमारा जो है इसकी फ्रंट की सारी जो है हमारी ड्राइंग हो गई है। अब इसको हम कट करेंगे, ठीक है, वो देखिएगा आप।
व्यूअर्स, हमने ये बैक और इसका जो है कोट का हमने फ्रंट कट कर लिया है। अब हम इसकी जो है वो तीसरा पार्ट यानी कि स्लीव, उसको हम कट करेंगे। तो ये हमारा जो एज है और इस पीस को हमने आयरन कर लिया है। इसको बिल्कुल साफ़ आपने पहले आयरन कर लेना अच्छी तरह, ताकि कोई इसमें जो है बल्जेस वगैरह ना हो, ठीक है। और ये दोनों पीस, ये देखें, दोनों पल्लों का हमने सेट कर लिया। यहाँ पे ये देखना है कि आया ये ऊपर नीचे हो रहे हो तो उनको हमने सेट कर लेना है, ठीक है। आपने पहले एक स्ट्रेट निशान यहाँ से इसको देखते हुए कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, आपने एक स्ट्रेट निशान उठा लिया सीधा स्लीव्स। उसके बाद हमारी लेंथ है ये 24.5। इसमें हमने जो है वो प्लस 1.5 इंच हमने जो है इसको 1.5 इसको हमने इसको ज़्यादा लेंथ लगानी है। वो क्यों लगानी है कि आधा इंच स्टिचिंग और 1 इंच पैड का इसका जो है वो हक रखना है। तो ये आपने जो है ये 24.5 और 1.5 ये आगे 26, ये 26 आपने एक मार्क कर लिया, ठीक है। ये ज़रूर यानी कि आपने इसको करना, अगर आपने फ़िक्स लेंथ का काट लिया तो स्लीव छोटी हो जाएंगी। उसके बाद आपने ये जो है कि 40 के करीब करीब चेस्ट है, तो मैं इसको जो है 2.5 यहाँ से जो है मैं इसको एक मार्क करूँगा। और चेस्ट का है तकरीबन 39.5 यानी कि 39.5 इंच। 40 रख लें आप, 40 में से आप 4 इंचज़ आप माइनस करें, यानी कि 10, उसका 40 का आप चौथा पार्ट करेंगे तो 10 आ गया। 10 × 4 40, ठीक है। अब इसमें से आपने 4 इंच आपने तकरीबन इसको लेस करें, 1 2 3 4, ये आगे 6 इंचज़ और ये आ रहा है 39, तो इसको हम 6.25 इंच पे, 6.25 इंच पे, यानी कि ये हमारा 6.25 इंच पे हमने एक मार्किंग कर ली और 6.25 इंच पे हमने एक मार्किंग कर ली, ठीक है। अब इन मार्किंगों को हम बिल्कुल स्ट्रेट ले लेंगे। ये देखें, इन मार्किंगों को हमने स्ट्रेट कर लेना, ठीक। ये मार्किंग भी आपने नीचे बॉटम की इसलिए जो है ये कफ बनेगा, इसका आपने मार्किंग कर ली। अब हमने इसका एल्बो, ये जो हमारा एल्बो है इसका करना है, ये ज़रूरी होता है। अब ये जो हमने जो यहाँ से हमने जो उसको नीचे उतारा है ये, और ये जो हमारी लेंथ आ रही है तकरीबन आप समझे कि 20 इंचज़ 1/4। अब आपने जो है इसको एक ऐसे इम्प्रेशन ले लेना है फ़िलहाल। ये देखें, ये इजी वे है, वरना आप उसको इंची टेप से सोचेंगे। इसको आपने ऐसे ही ले लिया, हाफ कर लिया और उसके बाद 1 इंच इसको आपने ऊपर उठाया, ऊपर। ये देखें 1 इंचज़ आपने ऊपर उठाया। ये मार्क जो हमारा यानी कि फ़िक्स हो गया, ये हमारी एल्बो बन गई, बिल्कुल ईजी यानी कि इसका हुआ है। अब ये जो हमारा एज है, इस एज से 2 इंचज़ पे हमने मार्किंग करनी है, सीधी हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखें, ये सीधी हमने लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखें, सही, ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। और यहाँ से मैं इसको 1 इंचज़ उठाता हूँ, यहाँ से 3/4 भी उठाते हैं मगर 1 इंच पे अच्छा शेप आता है। और ये चेस्ट है 39.5 यानी तकरीबन 40 के करीब, तो 5/3/4 यानी कि 6.25 इंच, क्योंकि आजकल थोड़ा फिटिंग में चल रहा है तो इससे ज़्यादा जो है वो आप नहीं करेंगे। ये मैं इसको 6.25 इंच पे कर रहा हूँ। आप ये जो मैं मेजरमेंट बताया मैंने आपको और जो मैंने ड्राइंग की और कटिंग की, व्यूअर्स आप इसको जो है वो इसी, अगर ये साइज़ आपके पास आ रहा है, आप इसी पैटर्न को आप यानी कि अप्लाई करें, इसी मेथड को यूज़ करें, कट करें और उसको आप 7 स्टिच करके आप फिजिक पर डालें, तो आपको यकीनन जो है वो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब ये तकरीबन 3/4 आपने यहाँ पे शेप करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ये शेप स्केल से, ठीक है। क्योंकि ये इसमें वीडियो करने में और ये तो बहुत जल्दी कट हो जाता है अगर मैं इसको कट कर रहा था, मगर वीडियो है, बताना भी है, समझाना भी है, कहीं पे कोई जो है वो ऐसी मिस्टेक ना हो जो हमारे जो देखने वाले सीखने वालों को जो है वो, देखिए ये हमने शेप कर लिया और ये यहाँ से हमने इसको ऐसे क्रॉस कर दिया, ठीक है। ये ज़रूरी है, इसको इसी तरह क्रॉस करिएगा, ये कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो चेस्ट है वो है तकरीबन 39.5 यानी कि हाफ, 39.5 इंच। ये आ गया 39, इसका आ गया 1 पॉइंट, ये आ गया 39। ये देखें, इसमें से हम तकरीबन इसमें 1 इंच इसको लेस करेंगे, तो हम इसको
9 इंचज़ पे हम इसको लगा लेते हैं। 1 इंच हमने लेस कर दिया इसको, ठीक है, ये देखिए 1 इंच हमने लेस कर दिया इसको, सही है। ये 9 इंचज़ आ गया और 9 का ये हाफ आएगा 4 इंच 0.5 यानी 4.5 इंच, यानी कि चेस्ट से तकरीबन 1 इंच पौना इंच कम पे जो है हमारा ये इसका जो है ये मार्किंग होगी। ये इस चेस्ट के हिसाब से ये इजी मेथड है। अब आप वो सोचेंगे इतना हिसाब निकालो इतना हिसाब निकालो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल है बिल्कुल, यानी कि जो चेस्ट का है, जो चेस्ट आपका आ रहा है उसका 4 पार्ट में से 1 इंच निकाल के आप स्लीव्स कट करते हैं, बिल्कुल सारी नम वम ये वो बिल्कुल सेट आएगी। ये मेरा जो है दावा है, क्योंकि मैं इसमें कट कर रहा हूँ और हमारी बेहतरीन, यानी कि अब देखिए ये हाफ इंच हम ये उसको उतारेंगे इस लाइन से, इस पॉइंट से, सेंटर से, और इस पॉइंट पे ये देखा हाफ इंच में ये इसको उतारेंगे। ये देखें यहाँ पर उतार दिया। अब ये क्यों उतारा है, यहाँ पे शेप बनेगा इसका, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमने ये देखें ये मार्किंग कर दी, ये देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो सेंटर है उससे 1 इंच, ये देखें हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर, ये जो हिस्सा होता है ये स्ट्रेट होता है बिल्कुल। यहाँ पे कभी भी राउंड शेप नहीं दिएगा, ये स्ट्रेट रहेगा। अगर राउंड शेप दे दिया तो यहाँ पे जो है वो हमेशा अक्सर देखा होगा कि कोट के यहाँ पे जो है गड्ढा पड़ रहा होता है एक, यानी कि एक अजीब सा वो ना, एक वो बहुत बुरा लग रहा होता है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रहती है इस जगह, ये सेंटर इसकी। और जब हम इसको स्टिच करेंगे तो यहाँ पे भी हमने ख्याल करना है कि नम हमने इधर देनी है, इस साइड पे हमने इधर नम नहीं देनी है। इस पर जो नम दे के अस्ती चढ़ती है वो यहाँ पे इसका 1 इंच पे ये नहीं आएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे रहता है ये सेंटर पे। तो ये सब चीज़ें पॉइंट्स हैं, बता भी रहे हैं लोग, नहीं भी बता रहे हैं। और यहाँ से ये देखें ये जो ये निशान पड़ रहा है, ये जो हमने यहाँ से इसको ये निशान किया, इसका जो ये पड़ रहा है निशान, ये देखें ये इस निशान पे रख के आपने और तकरीबन 1 पॉइंट कम 1.5 इंच से 1.25 इंच 1 पॉइंट रख लें आप, 1.25 इंच 1 पॉइंट, ये देखें ये निशान कर लिया, ठीक है। अब हमने दोबारा जो है ये अपने ये फ्रेंच का वो उठा लिया है। अब इसको किस तरह हम यूज़ करेंगे इसको देखें। ये राउंड हमने ये रखा, ये राउंड, ये 3 पॉइंट को हम मिलाएंगे, ये देखें ये 3 पॉइंट को हमने मिला लिया। पहले हमने एडजस्ट किया कि कहाँ पे आके कौन सी चीज़ एडजस्ट हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो है इसको ये देखें ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये हमने इस तरह इसको ये देखें बहुत आराम से इसको हमने ये देखें ठीक है। और उसके बाद ये मैनुअली आपने यहाँ से ये आधा इंच का हटा के और ये देखें यहाँ पे ये ठीक। अब ये जो हमने निशान किया और ये निशान, ये देखें इसको ऐसे करके पहले आपने ये मार्किंग कर लेनी यहाँ तक, इस निशान से इस निशान को मिला के यहाँ तक ऐसे मार्किंग कर लेनी। ये देखें ये अभी मैं निशान करूँगा तो आपको मैं समझा दूँगा। ये देखें ये निशान मिल गया, ये और ऐसे ले लिया। और उसके बाद यहाँ से और ये ऐसा आपने ये क्रॉस ऐसे निशान ले लिया, ये देखें ये देखें। और यहाँ से आपने इसको ऐसे क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब ये शेप स्केल को आपने यहाँ से इसको ऐसे रखा और ये शेप बना दिया आपने, ये देखें ये देखें ये हमारे स्लीव्स की ये ड्राइंग हो गई है। अब यहाँ पे हमने 1.5 इसको ये निकालना है, 1.5 ये इस पॉइंट से दबाओ इसका, ये देखें। और ये अंदर वाली इससे इस लाइन से नहीं, इस वाली लाइन से 1.5 और ये 1.5 यहाँ से, ये देखें। और सेम जिस तरह ये शेप किया है इसी शेप पे आपने इसी शेप स्केल से ये देखें बिल्कुल इसी शेप में उठाना है आपने। मैं भी ये निशान कर रहा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ फिर। ये देखें बिल्कुल सेम ये शेप आया है, ठीक है। और ये राउंड का आपने ये लेके और ये आपने ये देखें यहाँ से आपने इसको ऐसे राउंड ले लेना,
ये आपकी राउंड कटेगा यहाँ से। ये हमारी ड्राइंग इसकी जो है वो फ्रंट क्योंकि कोट की जो स्लीव्स होती है इसके जो है वो 2 पार्ट होते हैं, एक फ्रंट इसका होता है और इसके नीचे में ताल पीस कटता है। तो इसके हमने फ्रंट का जो है ये फ्रंट पार्ट इसका जो है ड्राइंग कर लिए। अब इसको हम कट करते हैं। व्यूअर्स, ये अपने इसका स्लीव्स का जो है फ्रंट पार्ट काट लिए। अब ये देखिए हमने ये इसका बैक जो इसका ताल पीस कटेगा उसको हमने ये पलट लिया। ये इस पोजीशन पे कटा, इसको पलट लिया हमने, यानी कि पीस को पलट लिया ताकि ये शेप मिल जाए आपको, पीस आए नहीं हो। अब ये देखिए ये आपने ये रखा और ये देख लें यहाँ पे कि ये चीज़ सब बराबर होनी चाहिए और इसको जो है ना ये लाइन स्ट्रेट हो, ठीक है। ये आपने रखा, इसको चेक कर लिया आपने कि पीस बराबर आ रहे हैं। ये रख के आपने इसको ये देखें यहाँ से इसको बिल्कुल इसी शेप में कट कर लेना है। ये आपने इसको स्ट्रेट कट कर लिया आपने। उसके बाद आपने ये मार्किंग कर लिया यहाँ से, ये देखें ये एक मार्किंग ये की और एक इम्प्रेशन आपने ये उठा लिया, इस पे हमारी कट होगा, ठीक है। ये निशान इस तरह उठाएंगे ताकि अभी हम चूँकि इसकी मार्किंग करेंगे, पहले इसको ड्राइंग करेंगे, उसके बाद फिर हम कट करेंगे। अब देखिए ये जो 1.5 हमने ये निकाला है ये, ठीक है, इसको हम इधर लेकर आएंगे क्योंकि ये जो हमने कट किया है बिल्कुल सेम पैटर्न पर कट किया है। ये निशान और ये सेम पैटर्न है, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। उसके बाद ये देखिए हमने ये इसको इधर लेकर आ गए और इस निशान से ये जो हमने निशान उठाया था यहाँ से इसको मिलाया, ये इस निशान को मिलाया है इस किनारे से, ठीक है। ये आपने ये कर लिया, ये यहाँ पे कर लिया और उसको आप चेक कर लें ऐसे क्या ये लाइन पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है लाइन पे। ये देखिए बिल्कुल लाइन पे आ रही है, ये इसकी लाइन पे आ रही है, ठीक है। ये आपने इसको चेक कर लिया कि ये पूरा आ रहा है सही। जी बिल्कुल आ रहे हैं लाइन पे, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखें ये हमने निशान उठाया हुआ था, ये आपने ये एक निशान कर लिया और यहाँ से 1/4 आपने ये उठा दिया और ये एक निशान ऐसे ले लिया, ठीक है। ये क्यों लिया है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आपने ये निशान ले लिया, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे इसको कट करके इसको हमने ये जो 1.5 इसको इसके साथ मिला दिया, इस कटिंग के साथ। ये जो नीचे की कटिंग है ये इस वाले से मिला दी, ये इससे नहीं मिला, इससे मिला दी, ये देखें, ठीक है। और ये देखें ये इस मार्किंग को, जिसमें ये मार्किंग यहाँ से आगे मिल रही है नीचे, इसको बढ़ा लिया आगे, सही। और ये हमारी जो एल्बो का निशान है यहाँ से और नीचे हमारी ये कफ तक, ये जो स्लीव इसकी आएगी मोरी, उस तक हमने ये इम्प्रेशन एक ऐसे ले लेना है जो बाद में हम इसको यानी कि वो कर देंगे, फाइनल कर देंगे शेप इसके से। ये हमने इस तरह इम्प्रेशन ले लेना है, ठीक है। ये और ये देखिए यहाँ से तकरीबन 3-4 ये शेप बढ़ेगा। ये ज़रूरी है, अगर आपने स्लीव्स में ये नई चीज़ डाली तो आपके स्लीव का लुक नहीं आएगा, तो ये ज़रूरी है। तकरीबन 3-4 ये देखिए इस यहाँ से 3-4 हमने ये निशान करके ये देखिए, अब ये देखिए किस तरह शेप बढ़ रहा है। ये ज़रूरी है, इसको आप प्रैक्टिस करें। इसको आपने प्रैक्टिस कर ली तो समझे कि आपने कोट की बहुत अच्छी स्लीव्स कट करना सीख ली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखें ये हो गया, ये हमने निशान उठा लिया, इसको हटाते हैं। अब ये जो हमने यहाँ का निशान लिया था इससे हमने इसको देखें ये राउंड ऐसे करके और ये देखें ये स्ट्रेट आएगा,
ये मैंने मेरी जितनी भी वो कटती हैं कि ये राउंड इसका आ गया और ये जो चीज़ है बिल्कुल स्ट्रेट आती है, ये चीज़ स्ट्रेट आती है, इतना स्ट्रेट, ये ऐसे राउंड नहीं बनेगा ऐसे जैसे हम बैक यानी कि शर्ट्स की स्लीव्स काट होते हैं राउंड नहीं, ये यहाँ से ये चीज़ स्ट्रेट रहती है। ठीक है, अब ये देखिए जो हमने मार्किंग की थी, अब हम इसको शेप स्केल को हम उठाएंगे और इसको हम कंफर्म कर लेंगे। देखिए अब ये मैं निशान करूँगा, आपको खुद नज़र आ जाएगा बाद में, निशान करके मैं आपको इसकी वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक, ये हमारी जो है ये ताल पीस यानी कि स्लीव्स कोट की शेरवानी प्रिंस कोट, इनकी 2 पीसों में कटते हैं, फ्रंट पार्ट और बैक दूसरा पार्ट। ये फ्रंट उसका हमने काट लिया, इसका ये है ताल पीस, ये हम जो है हमने इसकी ड्राइंग कर ली। अब यहाँ से हम कट करेंगे, यहाँ पे हम इसके अलाउंस छोड़ देंगे ताकि कभी हमारे लूज टाइट करना हो तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे इसको। तो हम यहाँ से तकरीबन 1 इंच के करीब या 1/4 सवा इंच के करीब हमने इसको अलाउंस छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से ये कट हो जाएगा, इस पर हमारी स्टिचिंग आएगी, इस जो ये मार्किंग की इस पर हमारी स्टिचिंग आएगी। सही है, तो इसको हम जो है कट करते हैं। व्यूअर्स ये हमने स्लीव्स हमारी ये कट गई, ये ताल पीस कट गया इसका फ्रंट, ये देखें मैंने ये इसको ये कर लिया, ये इस तरह हमारी जो स्टिच हो जाएगी, यहाँ से मिल जाएगा जाली पार्ट, ये स्टिच हो जाएगी ऐसे। उसके बाद ये हमारा फॉल बनेगा स्लीव्स का। ये देखिए हमने ये की है, इस पर हमारी जो स्टिचिंग आएगी, ये हमारे मार्किंग से ये मिलेगा और ये हमारा स्टिच आएगा, ये हमारी स्लीव तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से ये फिक्स होगा इस हिस्से से और ये हमारी आ जाएगी, ये हमारी स्लीव्स जो है वो रेडी हो गई है। अब जो मैं मेन चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि मैं अपने बैक को मैंने ये बढ़ाया था, ये देखें 1/2 इंच ही मैंने बढ़ाया था, ये देखें ये 1/2 इंच मैंने बढ़ाया था। इसको हम कम करेंगे, किस तरह कम करेंगे, वो ये देखिए शेप स्केल है, ये शेप की ये पोजीशन है और ये 1/2 इंच जो हमने यहाँ पे बढ़ाया था ये हमने निशान कर लिया। ठीक है, जिसको हम कम करेंगे यहाँ पे हम ये ड्रॉप रखेंगे, क्योंकि लोग जो है वो कुछ इस तरह भी यानी कि कट कर रहे हैं ना, ऐसे ये भी कटता है, यानी कि इस शेप में भी कटता है बैक, मगर मुझे यानी कि मैं इसकी फिटिंग पे मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं ये यूज़ करता हूँ, ये तरीका यूज़ करता हूँ। ये देखिए आला, ये इस तरह ये आप शेप स्केल की ये कर लेना है और ये देखें ये रख के और यहाँ से ये वो 1/2 इंच को उठाना है जो उठाया था आपने और यहाँ से मिला देना है, ये देखें। ठीक है, और ये आपने यहाँ से मिला के ये आपने कट मार देना। ये देखें ये यहाँ से ये ख़त्म हो गया वो। ठीक है, और ये हमारा अब इसमें नाम आएगा तो ये बहुत अच्छा हमारा शोल्डर आएगा। ठीक है व्यूअर्स, ये हमने 39.5 यानी कि 39.5 इंच चेस्ट का जो है हमने सिंगल प्रेस 2 बटन पे ये हमने साइड चॉक्स ओपनिंग पे ये कोट कट किया। आप इसकी वीडियो को देखें, समझें, सीखें। मेरी वीडियो को जो है वो अगर पसंद आ जाए तो आप जो है इसको जो है लाइक कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। अब जैसे जैसे जो है वो, क्योंकि ये वेडिंग सीज़न चल रहा है और सामने जो है विंटर सीज़न आ रहा है नवंबर दिसंबर, तो उस वक्त जो है वो शूटिंग तो इस वक्त यानी कि हमें जो है बैक टू बैक जो है हमारी शूटिंग लगी हुई है, कोट, शेरवानी, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। जितना टाइम मिलता है मैं अपनी वीडियो करने की कोशिश करता हूँ ताकि जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं उनको जो है मेरी वीडियो मिलती रहे और मेरे से जो है वो सीख सकें, और कुछ अगर वो जानते हैं तो वो मुझे बताएं, क्योंकि काम तो समंदर है
और जो भी अच्छा बता सकता है तो हम उससे लेंगे। तो ये कि मैंने ये 39.5 चेस का ये कोड मैंने कट कर दिया है। आप इस वीडियो को देखें, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।